कोप्लेनर। बोलो किसको बोले थे कोप्लेनर वेक्टर? हाँ अच्छा याद करो थोड़ा। हाँ हाँ करेक्ट, ये डेफिनेशन पढ़े थे हमने, ठीक है। तो डेफिनेशन थी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन 3 वेक्टर 4 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हमने उनको बनाया है तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इज ए प्लेन, ये एक वेक्टर बना दिया मैंने ए, ये एक वेक्टर बना दिया मैंने बी, ये एक वेक्टर बना दिया मैंने सी, और ये एक वेक्टर बना दिया मैंने डी, तो ये सब की सब कोप्लेनर हैं। ये डेफिनेशन थी, ठीक है। अब कोप्लेनर वेक्टर के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे लाएंगे। जैसे कोलिनियर वेक्टर के लिए स्केलर मल्टीपल को लाए हमने, काय को लाए, है ना, क्योंकि स्केलर मल्टीपल अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो डेफिनेशन आपको याद करना है, तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ध्यान से देखो भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, करेक्ट। तो अगर मेरे पास n वेक्टर हैं, एक है a1, एक है a2 डैश डैश n, और स्केलर है मेरे पास x1 लेता हूँ, x1 x2 डैश डैश xn, ठीक है। क्या लिया मैंने, n वेक्टर्स लिया और n स्केलर लिया, ठीक है। अब अगर मैं दिस इंटू दिस करा, x1 a1 करेक्ट प्लस x2 a2 प्लस बोलो xn an बार, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। कि अगर अपने पास बहुत सारे वेक्टर है, 2 ही वेक्टर लिए हमने, ठीक है, 3 वेक्टर लिए, एक लिए अपन ने a, एक लिए b और एक लिए c, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। तो क्या करोगे कि कुछ 3 स्केलर लोगे, ठीक है, और वो 3 स्केलर से लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, xa प्लस yb प्लस zc बार। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b c, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2a प्लस 3b माइनस 7c। बोलो क्या बोलोगे इस एक्सप्रेशन को, इस जुमले को क्या बोलोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b एंड c, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b एंड c। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है अपने प्रॉब्लम्स को जो है नेक्स्ट लेक्चर से जब शुरू करेंगे, ठीक है, ये थ्योरम 4 थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद तो हमको जो है ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं a, b और c, हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर हैं, तो हमको ये यहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी। मतलब एक वेक्टर, ये तीनों में का एक वेक्टर 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर है तो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अब 4 वेक्टर का आप लोग सोचो, अगर मैंने डी भी डाल दिया है और बोल रहा हूँ कि भाई कंडीशन लिखो कि ये 4 वेक्टर कोप्लेनर है, तो a इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी। ये तो मैं a के बारे में बोला, आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं b इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड डी, ठीक है। आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं d इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, मतलब क्या है कि कंडीशन ये बता रही है कि अगर 4 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, 3 और 4 ही रहेंगे हमारे पास, तो अगर 4 वेक्टर है तो एक वेक्टर बकिया 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। अगर आता है तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन है,
ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है कि भाई 3 वेक्टर 2 वेक्टर सॉरी 3 वेक्टर या 4 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, जब उनमें से एक बकिया 3 के या बकिया 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। लीनियर कॉम्बिनेशन में हो तो जब जाकर ये वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर कहलाएंगे। क्लियर। तो बस ये 2 कंडीशन जो है, एक तो कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर वेक्टर्स की और एक कोप्लेनर वेक्टर्स की, इसी कंडीशन पर हमारे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस पर ही आएंगे। क्लियर हो गया। और इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो एक बार, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 an। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसी के बेस पर अब हम एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, कंडीशन को फिर से लिख देते हैं। बोलो क्या है कंडीशन? कि ए बी सी आर कोप्लेनर इफ, जल्दी बोलो, इफ एनी वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2। ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू, यस, ए बार इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन है कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो ये कंडीशन को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम थ्योरम करेंगे। तो लिखो, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम नंबर 2। ये 2 थ्योरम करने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी आइडिया आए कि क्या क्या बोला जा रहा है और क्या करना है हमको। हाँ, तो लिखो, अगर ए और बी गैर सिफर, ये सब कंडीशंस है, ये नमक मिर्ची लगी हुई है, ये सबसे अपने को ज़्यादा इस पर ट्रेस नहीं करना है। ठीक है, गैर सिफर है मतलब ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। हाँ, अगर ए और बी गैर सिफर 2 वेक्टर्स हों तो वेक्टर आर ए और बी के साथ हम मुस्तवी है, हम मुस्तवी कोप्लेनर को बोलते हैं, हम मुस्तवी है अगर वहाँ वाहिद, ये सब सेंटेंस को अभी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, वहाँ वाहिद स्केलर्स, वाहिद यूनिक स्केलर T1 एंड और T2 का वजूद इस तरह हो के R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। ठीक है, अब हम इसको अगर कर लेना तो अपने को कर दूँ। वहाँ क्या है, हम मुस्तवी है अगरचे अगर वहाँ वाहिद स्केलर T1 T2 का वजूद इस तरह हो कि R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। अब देखो कि हमने ये डेफिनेशन में x और y का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मसले में जो है अगर उसको कंफ्यूज करना चाहता है आप लोगों को तो वो T1 T2 की जगह x और y भी दे सकता है। ठीक है ना, तो ये तो कॉमन सेंस है, इसको जो है आप अच्छे से याद रखिए। हो गया। चलो अब इसका हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए पार्ट नंबर 1 बोलो, क्योंकि अब आपको बोलना है पार्ट नंबर 1 क्या है। और ये वाहिद जो है, ठीक है, वाहिद, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। चलो बोलो। दिया गया है, वेरी गुड। दिया गया है ए आर बी और आर हम मुस्तवी हैं। वेरी गुड, हम मुस्तवी हैं। हमको साबित करना है,
साबित करना है, वहाँ वाहिद बोलो, वहदानी बोलो, हाँ, वाहिद स्केलर्स T1, T2 का वजूद इस तरह है कि वेरी गुड, R इज इक्वल टू T1A प्लस T2। ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे कि भाई ये दो A, B और R क्या हैं? हम मुस्तवी हैं। तो अभी देखिए हमने कि जब दो वेक्टर या तीन वेक्टर जो हैं हम मुस्तवी होते हैं तो वहाँ पर दो स्केलर आते हैं x और y, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर आएंगे T1 और T2, ठीक है। इस तरह के R बराबर T1A प्लस T2B, एक ही स्टेप में होता। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे अंदाज में जो है प्रूफ करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो हमको प्रूफ करना ही है R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। तो इसके लिए हम जो है एक फिगर को जनरेट करेंगे। तो सपोज करो कि ये है O और ये है A, तो OA का वैल्यू है अपना A। क्लियर? OA इज इक्वल टू A और ये है हमारा OB, ठीक है। तो ये है हमारा स्मॉल b, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया कि फ़र्ज़ कीजिए कि OA बराबर A, OB बराबर B। क्लियर? अब इसके बाद में कहाँ गया हमारा तीसरा वेक्टर? कहाँ है हमारा? R, ठीक है। तो उसको ले लेते हैं यहाँ पर OP, ये पॉइंट को क्या ले लिया मैं? P, तो ये हो गया हमारा R। क्लियर? अब क्या करेंगे हम कि नुक्ता P से एक ख़त खींचेंगे OA पर जो B के मुतवाज़ी हो। किसके मुतवाज़ी हो? B के। तो देखो कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ये हो गया M, अरे हुआ ठीक। और एक ख़त हम यहाँ भी खींचेंगे B पर, ठीक है, हाँ, तो वो भी मुतवाज़ी रहेगा। ये हो गया, इसका नाम M दिया था, इसका नाम दे देता हूँ N। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब बताओ कि अब हम इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। ये मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों को याद हो गया होगा ये। चलो बोलो, स्टार्ट कैसे करेंगे इसके ये सबूत का? कि हम बोलेंगे कि जो दो वेक्टर है हमारे पास, कौन कौन से? A और B। तो A को डिनोट कर रहा हूँ मैंने OA से और B को डिनोट कर रहा हूँ मैंने OB से। तो लिखा मैंने फ़र्ज़ कीजिए OA इज इक्वल टू A बार, OB इज इक्वल टू B बार, OP इज इक्वल टू R बार। हालांकि ये P बार होना था, लेकिन हमको जैसा थ्योरम में दिया है उसके हिसाब से कर रहे हैं हम। और कोई भी पॉइंट जब लेते हैं ना हम, कोई भी पॉइंट, तो वो P लेते हैं, इसके लिए ये, नहीं तो OR रहता था ये। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करें हमने कि कंस्ट्रक्शन करें, कुछ तामीर करें, कुछ, ये देखो ये सब आप 10th की ज्योमेट्री में जो है बहुत कुछ करे हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको कि P से एक ख़त खींचना है जो B के मुतवाज़ी हो, OB के मुतवाज़ी हो, करेक्ट। और एक ख़त खींचना है NP जो OA के मुतवाज़ी हो। क्लियर? तो लिखा मैंने यहाँ कि क्या लिखूँ? P से एक ख़त, नाम बोलो, PN है ना, OB के मुतवाज़ी और एक ख़त, नाम बोलो, एक ख़त बोलो नाम उसका, हाँ बोलो, तुम लोग बोलो, वेरी गुड, क्या? PN, हाँ, PN OA के मुतवाज़ी खींचिए, करेक्ट। ये हो गया खींचिए। क्लियर? चलो ये खींच लिया अपन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन OM एंड OA? एक ही लाइन पर है, दोनों लाइन पे एक ही लाइन पर है दोनों वेक्टर, इसका मतलब दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो लिखे हमने कि OM और वेक्टर डाल लेते हैं, OM और बोलो OA,
हम खत्ती हैं। बोलो हम खत्ती वेक्टर के लिए क्या है? दो वेक्टर हम खत्ती कब होते हैं? जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम इज इक्वल टू T1 OA, करेक्ट? T1 इज ए स्केलर। क्लियर हो गया? क्योंकि ये और ये एक ही लाइन पे है तो दोनों क्या है? हम खत्ती हैं। तो जब हम खत्ती हैं तो हम खत्ती की कंडीशन लगाएंगे हम। तो दो वेक्टर हम खत्ती कब होते हैं? जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हो गया क्लियर? बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे आप? हाँ वेरी गुड। ओ एन नहीं पहले ये लिखो ओ एन और ओ बी। ठीक है, अभी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। इज इक्वल टू T1 A, ओ ए इज ए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो ना। ओ एन और ओ बी हम खत्ती हैं, हम खत्ती हैं, इसलिए जल्दी बोलो। वेरी गुड। ओ एन बराबर T2 OB बार, करेक्ट? T2 स्केलर, ये लिखते जाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर तो ये T2B। क्लियर हो गया? अब देखो कि हमारे फिगर में अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये ट्राइंगल में वेक्टर एडिशन ट्राइंगल ला लगाओ। हाँ ट्राइंगल ला, तो वेरी गुड। ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी। वेरी गुड। तो लिखा मैंने कि बाई ट्राइंगल ला बोलो ओ पी। हाँ पहले ओ पी लिख रहा हूँ मैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। क्लियर? अब देखो ये एम पी एक कम करो, ये भी मिटा देते हैं हम। ठीक है, सबसे अच्छा पैरेललोग्राम ला लगाओ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ला क्या है? ओ एम एडजेसेंट ओ एन इज इक्वल टू ओ पी। क्लियर? तो ये इजी पड़ जाएगा, नहीं तो फिर वो उसको एम पी को फिर अपने को ओ एन लिखना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल है। तो बाई पैरेललोग्राम ला, बाई पैरेललोग्राम ला बोलो। ओ पी पहले लिख रहा हूँ मैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। ओ एम की वैल्यू T1A प्लस T2B और ओ पी की वैल्यू आ गया। पहला पार्ट क्लियर हो गया कि भाई अगर हमको दिया गया था, हमको क्या दिया गया था कि ए बी आर आर कोप्लेनर, करेक्ट? और हमको प्रूफ करना था ये R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने ये एक फिगर का कंस्ट्रक्शन किया। ये फिगर के कंस्ट्रक्शन से हमको मिला कि हमने ये सपोज किया पहले कि OA है, OB B है और OP क्या है? R है। फिर उसके बाद में पॉइंट P से हमने जो है दो लाइन ड्रा किए। एक लाइन जो है वो वेक्टर A के पैरेलल और एक लाइन जो है वो वेक्टर B के पैरेलल। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने क्या करे कि देखे कि भाई ये जो है OM और OA ये जो है कोलिनियर है। ठीक है, OM और OA क्या है? कोलिनियर। इसी तरीके से ON और OB भी क्या है? कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के वो। ठीक है, तो वो उसको यूज़ करके हमने OM को लाए और ON को लाए और फिर पैरेललोग्राम ला लगाकर हमने लाए TR इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। T1A प्लस T2B हो गया क्लियर? बढ़ाओ। चलो पार्ट सेकंड बोलो। सेकंड पार्ट तो एकदम इजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको। बोलो सेकंड पार्ट कौन बता रहा? हाँ दिया गया है। क्या दिया गया है? जल्दी बोलो। दिया गया है कि वहाँ बोलो वाहिद स्केलर्स T1 T2 का वजूद इस तरह है कि वेरी गुड, इस तरह है कि R इज इक्वल टू T1A प्लस
T2B। ठीक है, हमें साबित करना है A B R हम मुस्तवी हैं। बहुत अच्छे, हम मुस्तवी। ठीक है, अब देखो कि ये दो वेक्टर है A और B। ठीक है, तो हमने जो है लेक्चर के पहले बता दिए थे कि भाई दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, हम मुस्तवी होते हैं। ठीक है, तो A और B हम मुस्तवी हैं। यहाँ से शुरू करेंगे हम, चूँकि ठीक है A और B हम मुस्तवी हैं। A और B क्या है, हम मुस्तवी हैं। तो जब दो वेक्टर हम मुस्तवी हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम मुस्तवी होगा। ठीक है, तो इसलिए T1A। चलो, तो देखो ये पॉइंट को कैसे लिखा मैंने, चूँकि A और B हम मुस्तवी हैं। कहाँ से लाया मैंने, तो भाई दो वेक्टर हम मुस्तवी होते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में तो जब ये हम मुस्तवी है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम मुस्तवी होगा। ठीक है, तो T1A प्लस T2B भी हम मुस्तवी होगा। ठीक है, यानी बोलो, यानी A B, बोलो T1A प्लस T2B किसका वैल्यू है, R का। ये हो गया R, हम मुस्तवी होंगे, हम मुस्तवी। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। तो देखो पार्ट नंबर 2 बच्चों कितना ये आसान था कि भाई हमने क्या करे, कुछ नहीं करे, बस ये दो चीज़ तो आप लिखना आई है आपको। ठीक है, बस ये बोला मैंने यहाँ पे कि चूँकि A और B हम मुस्तवी हैं। अब ये क्यों बोला मैंने, ये आपने समझ गए क्यों बोला, क्योंकि दो वेक्टर हम मुस्तवी होते ही हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये उनका क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी हम मुस्तवी होंगे, इसलिए A B R हम मुस्तवी होंगे। अब देखो ये थ्योरम का जो मेन पार्ट है वो ये है, वाहिद स्केलर। वाहिद स्केलर का क्या मतलब हुआ, यूनिक स्केलर। यूनिक स्केलर का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने R इज इक्वल टू लिखे थे, बोलो क्या लिखे थे, T1A प्लस T2B, अरे लिखे थे ना। अब अगर किसी ने लिख दिया R इज इक्वल टू T3A प्लस T4B, ठीक है, तो ये जो है ये नहीं हो सकता, बस सिर्फ यही होगा। इसको बोलते हैं वहदानी, यूनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्कूल है हमारी, तो ये स्कूल हमारी यूनिक है। ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई और जो है अल्टरनेट नहीं हो सकता, तो ये यूनिकनेस इसको बोलते हैं। तो हम ये यूनिकनेस को जब प्रूफ करते हैं तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। कौन से मेथड को, कंट्राडिक्शन मेथड को। कि क्या करें हमने कि भाई हमको तो मालूम है R इज इक्वल टू क्या है, बोलो T1A प्लस T2B। ठीक है, अब मैं सपोज करा, सपोज कि R इज इक्वल टू है T1-A प्लस T2-B, करेक्ट। तो मेरे को साबित करना पड़ेगा कि T1- इज नथिंग बट T1 एंड T2- इज नथिंग बट T2। इसको बोलते हैं यूनिकनेस। क्या बोलते हैं, यूनिकनेस। तो मतलब अपने आंसर में हेडिंग डालना है आपको, यूनिकनेस, वहदानियत। अगर उर्दू में लिख रहे हैं आप तो वहदानियत लिखना। ठीक है, तो चलो पहले ये आपका तो कंफर्म है, ये R इज इक्वल टू, ठीक है रेहान, R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। ठीक है, अब हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं कि इसके अलावा ये एक और भी है। ठीक है, R का वैल्यू T1- प्लस A प्लस T2-B। ठीक है, तो हमको साबित क्या करना पड़ेगा, T1- हाँ T2, हमको ये साबित करना है। तो इसके लिए जो है ये कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, बोलो क्या हो जाएगा, T1-A प्लस T2-B इज इक्वल टू T1A प्लस T2B, करेक्ट। अब मैं A वाले टर्म को कलेक्ट कर रहा हूँ और B वाले टर्म को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ ये इधर आएगा, तो देखो ऐसे लिखूँ मैं, T1- माइनस T ब्रैकेट क्लोज A, क्लियर, प्लस
बोलो कौन बोलेगा? वेरी गुड, T2 डैश। ये अब इधर से इसको लाएंगे तो माइनस टी बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में मैं यहाँ से ए का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्या का वैल्यू? ए का। तो बोलो ए का वैल्यू क्या होगा? गौर से देखो, ए का वैल्यू होगा माइनस T2 डैश माइनस T1 T2, ये 1 आएंगे ना? हाँ, यहाँ पे भी 2 आएंगे, ये है ना T1 T2। हाँ चलो बोलो, T2 डैश माइनस T1 करेक्ट अपॉन ये आएगा ना? हाँ इधर भी लिखता ना। हाँ बोलो, T1 डैश माइनस T1 क्लियर इनटू बी करेक्ट। बोलो ये पूरा स्केलर है। अरे T1 भी स्केलर है, T1 डैश भी स्केलर है, उनका माइनस भी स्केलर होगा, उनका डिवीजन भी स्केलर होगा, तो ये स्केलर है। क्या मतलब इसका? A इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ B। बोलो इससे क्या क्या साबित हुआ? हाँ जल्दी बोलो। A इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ B। क्या मतलब? A एंड B आर कोलिनियर। A एंड B आर कोलिनियर। तो यहाँ से प्रूफ हुआ A एंड B आर कोलिनियर करेक्ट। लेकिन हमको दिया हुआ है कि A एंड B आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो जरा से ये थ्योरम में A और B दो गैर हम खत्ती वेक्टर्स हों। थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा इसको। A और B बोलो क्या? दो गैर हम खत्ती वेक्टर्स हैं तो ये क्लियर। तो देखो कि ये जब हमने सपोज किए कि R का वैल्यू ये भी सपोज किए, तो हम पहुँचे एक गलती पर। वो गलती क्या है? बोलो इससे क्या साबित हुआ? पहले बोलो A और B हम मुस्तवी हैं, हम खत्ती हैं, जो कि एक गलती है, जो कि एक क्या है? गलती। क्योंकि हमारे थ्योरम में साफ तौर पर बोला गया है कि A और B क्या हैं? गैर हम खत्ती हैं, ठीक है। और हमने ये सपोज करने से हमारा रिजल्ट गलत आया, ठीक है। तो जो कि एक क्या है? गलती है। इसलिए बोलो, इसलिए क्या कि T1 इज इक्वल टू T1 डैश, T2 इज इक्वल टू T2 डैश। तो देखो जब भी वैधानियत साबित करने को आएंगी तो हम जो है उसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड? कंट्राडिक्शन। बोलो कंट्राडिक्शन मेथड क्या है? कि भाई R का वैल्यू आपका ये है, ये वैधानी है बोल रही है। वैधानी है मतलब कि ये अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू आगे हमारा 4A प्लस 6B आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब R इज इक्वल टू 2A प्लस 9B ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिक, ठीक है। तो वो यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए हम अपना R तो लेंगे ही, ठीक है, फिर एक R और लेंगे, ठीक है, फिर ये दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल करने के बाद हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमको एक गलती मिलेगी। वो गलती ये मिल रही है कि हमारे थ्योरम में दिया गया है कि A और B गैर हम खत्ती वेक्टर्स हैं, और यहाँ पर हमने ये हम खत्ती आया। इसकी वाहिद वजह ये है, इसकी वजह ये है कि हमने जो सपोजिशन किया है वो सपोजिशन रॉन्ग है, ठीक है। तो गलती है, इसलिए कंट्राडिक्शन है, इसलिए T1 शुड बी इक्वल टू T1 डैश, T2 इज इक्वल टू T2 डैश। क्लियर?